दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनना और मेरी बात पर विचार करना। मेरी शक्ल पर मत जाना, लेकिन मेरी बात पर गौर करना और विचार करना। अब ये जो लोग तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, कोई अमरनाथ जाता है, कोई बद्रीनाथ जाता है, और हमारे वाले जो हैं हेमकुंड साहब जाते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं कि ताकि हमारे पाप कट जाएं, हमें सुख हो। तो बताइए उनको कितना सुख मिला। अब बरसातों में जब पहाड़ियाँ सरकी, कई बेचारे पहाड़ियों के नीचे दब गए, कई पानी में बह गए। अगर वहाँ भगवान होता इन धार्मिक स्थलों पर तो इनको बचाता, क्योंकि भगत तो उनकी आस्था लेकर उनके दरबार में गए थे ताकि हमें सुख मिले, और वो उनको घर सही सलामत नहीं पहुंचा सका या अपने पास भी सही सलामत नहीं ले जा सका, तो वो भगवान क्या वहाँ भगवान हो सकता है? नहीं हो सकता। जब मैंने ऐसी वीडियो बनाई तो एक अंध भक्त ने जवाब दिया कि यह उनके पिछले कर्मों का फल था, इसलिए उनके साथ ऐसा होता है। जो भगवान इंसान के पिछले कर्मों को ही नहीं काट सकता, पिछले पापों को नहीं काट सकता, तो फिर उसके पास जाने की क्या ज़रूरत है? फिर तो घर ही रहिए। जब वो पाप नहीं काट सकता, उसको सुख नहीं दे सकता, उसको सही सलामत घर नहीं पहुंचा सकता, तो फिर क्या वहाँ भगवान है? गीता जी में भी कह रखा है कि कण कण में परमात्मा है। वेदों में भी कह लिखा है कि कण कण में परमात्मा। वो तो तुम्हारे घर में भी है, वहाँ परमात्मा नहीं है। वहाँ तो तुम खुद अब सही पूछो तो ओखली में सिर देते हो, और इन पुजारियों की गोलकों में पैसा डाल डाल कर इनको हवाई जहाज़ों में चढ़ाते हो। भाई घर रहिए, काम धंधा करिए। जो पैसा ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाने में खर्च करते हो, वही पैसा घर बाल बच्चों में खर्च कीजिए। आपके बाल बच्चे खुश, और वहाँ दोगे तो सिर्फ एक पुजारी खुश होगा, और रास्ते में कोई चांस हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो फिर किसको दोष दोगे? फिर तो लोग यही कहेंगे वहाँ भगवान नहीं है। जो बचा ही नहीं सका, वहाँ भगवान नहीं। चाहे समझो या ना समझो, मैं सही कहता हूँ कि इन धार्मिक स्थलों पर कोई भगवान नहीं है। या ऐसी पुजारियों ने डरा रखा है आपको, और आप उनकी गोलकों में पैसा डालते हैं और वह ऐश उड़ाते हैं, मज़े मानते हैं। अगर मेरी बात सही लगे, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।